पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्राचीन आवास संरचना है जिसको अक्सर हवेली कहा जाता है। यह हवेली राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। पीले करामाती शेड में रंगीन पटवों की हवेली इस शहर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। यह मनमोहक हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है क्योंकि यह शहर के प्राचीन निर्माणों में से एक है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का समूह है जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी पटवा द्वारा किया गया है, जिसके अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक का निर्माण किया था। इस हवेली के 5 सदन 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के अंदर पूरे हुए थे। अगर आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों या जैसलमेर शहर की सैर करने जा रहे हैं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। यहाँ हम आपको पटवों की हवेली के इतिहास, रोचक तथ्य, एंट्री फीस, टाइमिंग और कैसे पहुंचे के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। पटवों की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी है जो इसके परिसर के भीतर है और यह जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी हवेली है। पहली हवेली, जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, यह इन हवेलियों में से एक है। वर्ष 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था, जो एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेस व्यापारी थे। यहाँ पर ब्रोकेड व्यापारिक प्रतिष्ठा के कारण पटवों की हवेली को अपने उत्कट व्यापारिक विशेषताओं की वजह से हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता था। स्थानीय लोग पटवों की हवेली के चांदी और सुनहरे धागे व्यापारियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने उस जमाने में अफीम तस्करी करके बहुत पैसा कमाया था। इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग खासियत है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। हवेलियों के खंडों में से एक में मुरल वर्क बहुत ही अद्भुत तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके झरोखे, मेहराब, बालकनियों, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और पेंटिंग है। पटवों के 5 भाइयों और उनके परिवारों के लिए एक अलग हवेली थी, जिनमें से सभी को एक अलग सुविधा मिलती थी। हवेली के परिसर में संग्रहालय है, जिसमें बीते युग की कलाकृतियों, चित्रों, कला और शिल्प का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जो समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए हवेलियों के निवासियों का चित्रण करते हैं। यहाँ की सभी हवेलियों को 50 वर्षों के अंतराल में डिजाइन किया गया था, जिसमें से पहली हवेली सबसे भव्य है, जिसको बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा था। पटवों की हवेली राजस्थान में निर्मित दूसरी सबसे लोकप्रिय हवेली और जैसलमेर शहर की सबसे लोकप्रिय हवेली है। पटवों की हवेली के खंभे और छत पर उस समय के विशेषज्ञों द्वारा की गई आकर्षक और जटिल नक्काशी है। इसके दरवाजे बारीक डिजाइनों से भरे हुए हैं जो वास्तुकला के शौकीनों को बेहद पसंद आते हैं। पटवों की हवेली की वास्तुकला की गहनता इस संरचना की उत्कृष्ट दीवार चित्रों, बालकनियों में है जो एक मनोरम दृश्य द्वार, मेहराब के लिए खुली हुई है। सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवार पर दर्पण से वर्क किया गया है। अपने पिछले मालिकों के बाद इस हवेली को ब्रोकेड मर्चेंट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है, जो सोने के धागे के व्यापारी थे और एक अफीम व्यापारी थी जो तस्करी के जरिए पैसा कमाते थे। इस हवेली के एक खंड को मुरल वर्क से डिजाइन किया गया है और प्रत्येक भाग दूसरे भाग से एक विशिष्ट शैली का चित्रण करते हुए अलग होता है। इसके अलावा यह हवेली बीते युग की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती है। यहाँ की पेंटिंग और कलाकृतियाँ इसके निवासियों की जीवन शैली का प्रदर्शन करती है। 60 से अधिक बालकनियों के साथ खंभे और छत को इस स्वर्ण वास्तुकला के जटिल डिजाइन और लघु कार्यों से उकेरा गया है। अगर आप पटवों की हवेली जैसलमेर की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि जैसलमेर और इसके पर्यटन स्थलों की सैर करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का होता है। राजस्थान की जलवायु को देखते हुए गर्मियों का मौसम इस शहर की यात्रा करने के लिए सही नहीं है। गर्मियों के मौसम में यहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक रहता है और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रातें शुष्क रेगिस्तानी जलवायु की अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। जैसलमेर में सर्दियों में दिन का तापमान के साथ 24 डिग्री सेल्सियस और रात में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसलमेर एक पुरानी संस्कृति और परंपरा वाला राजस्थानी शहर है। राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में जैसलमेर का भोजन काफी अच्छा है। जैसलमेर के व्यंजन उनकी संस्कृति में समृद्धता और रेगिस्तान में अपनी निकटता को दर्शाते हैं। आप यहाँ आसानी से स्वादिष्ट भोजन पा सकते हैं। राजस्थान के अन्य भागों के विपरीत जैसलमेर में तेल और मक्खन में लिपटा हुआ खाना ज्यादा मिलता है। यहाँ के पारंपरिक भोजन में दाल बाटी चूरमा, मुर्गे सब्ज, पंचधारी लड्डू, मसाला रायता, पोहा, जलेबी, घोटुआ, कड़ी पकौड़ा शामिल हैं। इन सभी व्यंजनों के अलावा आप हनुमान चौक पर मिलने वाले स्नैक्स का आनंद भी ले सकते हैं। प्रवेश शुल्क
₹20 प्रति व्यक्ति कैमरा ₹20 सुबह 9 से शाम 6 बजे। अगर आप जैसलमेर में पटवों की हवेली घूमने के लिए जा रहे हैं तो पटवों की हवेली के आसपास भी अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल भी है जहां आप घूम सकते हैं, जिनके बारे हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। जैसलमेर का किला, गडीसर झील, जैसलमेर जैन मंदिर, जैसलमेर सैम सैंड ड्यून्स, नथमल की हवेली, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर, डेजर्ट कल्चर सेंटर एंड म्यूजियम, ताजिया टावर और बादल महल, अमर सागर झील, सलीम सिंह की हवेली, कुलधरा गांव जैसलमेर, खाबा किला, भारत पाक सीमा जैसलमेर, शांतिनाथ मंदिर जैसलमेर, चंद्रप्रभु मंदिर जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर, डेजर्ट सफारी जैसलमेर, तनोट माता मंदिर, रामदेवरा मंदिर जैसलमेर, व्यास छतरी। अगर आप पटवों की हवेली की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप हवाई, रेलवे और सड़क मार्ग से बड़ा बाग पहुंच सकते हैं। पटवों की हवेली जैसलमेर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई जहाज से जैसलमेर या पटवों की हवेली की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि इस शहर में अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। इसका निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा जो कि 300 किलोमीटर दूर है। जोधपुर से हवेली जाने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। रेल द्वारा पटवों की हवेली की यात्रा करने के आपको जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेनी होगी क्योंकि यह पटवों की हवेली के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है।